चाइना ने भी अपनी मिलिट्री भेज दी है फ़लस्तीन में। They've unveiled a new range of high-tech military weapons for the very first time. One of those is this intercontinental ballistic. चाइना भी बहुत सुपर पावर और अमेरिका भी बहुत सुपर पावर। अगर इस के दरमियान दोनों में अगर जंग छिड़ जाती है तो दुनिया को देखने वाली वर्ल्ड ऑफ वॉर 3 भी स्टार्ट हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर 3 ये तारीख का सबसे बड़ा वाकया है कि चाइना ने अपनी मिलिट्री किसी मुल्क में भेजी है और वो भी उस मुल्क को सपोर्ट करने के लिए। वैसे चाइना अगर किसी भी मुल्क में कुछ होता है तो चाइना साइड पे हो जाता है कि आप लोगों की लड़ाई है, आप लोग लड़ें। लेकिन इस बार चाइना ने फ़लस्तीन मुसलमानों को फुल सपोर्ट दी और अपनी मिलिट्री तक भेज दी है। दोनों, एक तरफ इसराइल को सपोर्ट करने वाला अमेरिका और यहाँ से फ़लस्तीन को सपोर्ट करने वाला चाइना, दोनों ही मुल्क सुपर पावर है। वर्ल्ड ऑफ वॉर खत्म हुई, वर्ल्ड ऑफ 2 खत्म हुई और तीसरी जो जंग रहती है अभी भी जो होगी, जिसके बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत होगी, वो है वर्ल्ड वॉर 3। और ये किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकती है क्योंकि चाइना ने अपनी मिलिट्री फ़लस्तीन में भेज दिया। अगर इस जंग के दौरान इन दोनों की जंग हो जाती है तो आइटम बम की बरपार होगी और इसमें दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आइटम बम जिस भी मुल्क में गिरता है वहाँ की नस्लों तक बर्बाद हो जाती है दुनिया को बर्बाद होने में। और अगर इन दोनों की जंग छिड़ जाती है तो बहुत, और फ़लस्तीन को एक तरफ से ईरान की भी बहुत सपोर्ट मिली है। ईरान इतना छोटा मुल्क होकर भी इतना कुछ फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, कैसे? लेकिन इसराइल के पीछे अमेरिका का हाथ है, सबका बाप है जो उनके पीछे बैठा हुआ है। तो अगर हमने हराना है तो सबसे पहले पीछे वाले को देखना पड़ेगा। हम इसी तरह से फ़लस्तीन पे बमबारी होती रही, 1 महीने से चल रही है, तो फ़लस्तीन पूरी तरह से तबाह हो जाए। काफ़ी सारे हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और हमारे हाथों से एक और मुसलमानी रियासत निकल जाएगी। लेकिन मुसलमान सिर्फ मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं सब कुछ आसान है। मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और उसके बाद दज्जाल आएगा। दज्जाल जब आएगा तो हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम आएंगे जो दज्जाल को ख़त्म करेंगे। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और इसराइल अलैहिस्सलाम जब दुनिया में जंग छिड़ेगी तो इसराइल अलैहिस्सलाम और मुसलमान जो है वो गारों में छुप जाएंगे। तो मुसलमान गारों में कितने छुपेंगे? गार तो इतने हैं नहीं जो सारे मुसलमान, करोड़ों की तादाद में मुसलमान छुपेंगे। तो जब दज्जाल आएगा तो बहुत से मुसलमान जो है उसकी ताकत, उसकी पावर, वो जहन्नम और जन्नत दिखाएगा, वो मुर्दे को ज़िंदा कर देगा, वो बहुत कुछ दिखाएगा। यहाँ तक कहते हैं कि मुफ्ती आलिम भी अपने मज़हब से लड़खड़ा जाएंगे, इतना कुछ वो दिखाएगा। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गारों में मुसलमानों को लेके जाएंगे तो कितने मुसलमानों को लेके जा सकते हैं? मुसलमान तो करोड़ों की तादाद में है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत मुसलमान रगड़े में आएंगे। उसके बाद गारों में तो हज़ारों की तादाद में जा सकते हैं, करोड़ों की तादाद में नहीं, तो वो बहुत से मुसलमान ख़त्म होंगे। तो ये बहुत आने वाला जल्द से जल्द वक्त है जो बहुत बुरा होने वाला है। बहुत मुसलमान कत्ल होंगे, यहाँ तक है कि पूरी ज़मीन लाशों से भर जाएगी। बहुत बुरा वक्त आने वाला है, इस चीज़ को समझे।